की सनातन श्री राम ज्योतिष रूपा मांडवाला जी के आशीर्वाद से मेरा लगता है उत्तर पूर्व पक्ष में नौवीं करके एकादशी हम के नियमानुसार मैया का मेला है वो नवरात्रों में लगता है। इस बार एकम से नौवीं तक 9 दिन माता रानी की नवरात्रे थे। 9 दिन के दिन हजारों भक्तों ने माँ भगवती के चरणों में आकर के सबसे सुख शांति के लिए कामना की, प्रार्थना की। लोग कुछ में से आप भी कुछ लोग बैठे हैं, पहली बार भी आज आए हुए हैं। ये चतुर्मास का जो महीने चल रहे हैं तो बड़े पावन पर्व है। आषाढ़ एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भगत बने अपने गुरु के चाव और भाव से मनाते हैं। आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। सभी जगत भोलेनाथ की श्रद्धा अनुसार पूजा करते हैं। सावन के बाद फिर भादवा पक्ष आता है। भादवा में जन्माष्टमी आती है। श्री भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। आप लोग बड़े विधि विधान से मनाते हो। भादवा के शुक्ल पक्ष में फिर लोक देवताओं का जन्मोत्सव आता है। उसके बाद हम तो भादवा के तुरंत बाद में आशोध महीना, आशोध में श्राद्ध पक्ष आ जाते हैं। आप लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं और जैसे श्राद्ध पक्ष शरणागत पक्ष समाप्त होता है तो फिर माता के नवरात्रि आते हैं और मैया के नवरात्रि आते हैं। नवरात्रों का बहुत सुंदर है। मैंने कल भी बताया था आपको कि आशोध मास के जो नवरात्रे हैं उनको साधवी नवरात्रे हैं। और ये नवरात्रे साधारण नहीं है, बहुत ही शुभ फल देने वाले नवरात्रे होते हैं। मानव जीवन में कोई दिक्कत आए, कितना भी भयंकर कोई दुख दर्द आए, ये नवरात्रे ऐसे हैं जो माता की सदा से पूजा करने से भगवती सारा कष्ट दूर करती है। मनोकामना आपको मालूम हो कि ये नवरात्रे भगवान श्री राम ने की। आसोज की नवरात्रा एकदम से 9 तक श्री राम ने माँ भगवती सत्संगी महायज्ञ किया। और जब राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन यज्ञ करना क्यों जरूरी हुआ? यज्ञ से प्रकृति बड़ी सुंदर होती है, यज्ञ से वातावरण बड़ा अच्छा होता है। और यज्ञ करने वाला, यज्ञ चलाने वाला, यज्ञ देखने वाला, इन सबका भला होता है। और यज्ञ कोई देखे, यज्ञ के दर्शन करके कोई व्यक्ति मिल जाए, यज्ञ का दर्शन किया हुआ व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति के दर्शन करने से भला। क्योंकि उस यज्ञ से उनके देवताओं को शक्ति मिलती है। हर व्यक्ति का कोई कोई देवता होता है, इष्ट होता है। यज्ञ के दर्शन करने से देवताओं को शक्ति मिलती है। जैसे आप जिस देवताओं को मानते हो, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी मैया को मानता है, कोई किसी को मानता है। अगर आपने सदा से यज्ञ देखा, निश्चित उन देवताओं की कृपा आपको होती है। और जब देवी और देवताओं की कृपा जब मनुष्य से हो तो वो देवता भी मनुष्य को अपने समान, देवता समान बनाए। तो ये नवरात्रे भगवान राम ने भी किए थे, क्योंकि राम के कहा कि राम, अगर रावण पर विजय पानी है, अगर धर्म की जीत करानी है और पाप पर विजय पानी है, तो किरने का साधन केवल भगवती है, केवल माता की पूजा। आप यज्ञ करिए।
ने दुर्गा सप्तमी यज्ञ किया और लोगों को जैसे ही यज्ञ समापन हुआ, साक्षात सिंह पर सवार होकर के माँ भवानी प्रकट हुई और राम को कहने लगी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने जो कलयुग के लिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाया है कि कष्ट में व्यक्ति की कोई नहीं सुने, तो ये यज्ञ बहुत बड़ा साधन है। आपने अपने भक्तों को मार्ग दिखाया है कलयुग के लिए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आपकी तो हमेशा ही विजय है, लेकिन आपने मानव शरीर धारण कर रखा है, इस मानव शरीर का भी भक्तों दूसरे दिन हुआ और रावण जब ये विजय दशमी मना, सप्तक पूजा भी विजय दशमी, विश्व दशमी को सनातन धर्म की विजय हुई और धर्म की, और ये भी मालूम हुआ कि व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी सेना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मानव अगर पाप से जुड़ जाता है, धन अन्य जगह एक उसके खिलाफ हो जाता है। कितनी बड़ी लश्कर हो, कितनी बड़ी सेना हो, शक्ति छिन्न हो जाती है। शक्ति किसके साथ रहती है? धर्म के साथ। रावण के पास शक्ति की कमी नहीं थी, जिनके देवता भी उनकी कैद में थे, मृत्यु को भी बांध रखा था। इंद्र भगवान को भी रावण के पुत्र मेघनाथ ने जीत लिया था। कभी रावण अधिक खुश होता था तो मेघनाथ को क्या कहता था? इंद्र जी, तो इंद्र को जीत लिया। इंद्र कौन था? कौन का राजा? देवताओं के राजा को उनके पुत्र ने जीत लिया, बड़ा घमंड हो गया। आप सोच सकते हो कि 12 साल तक कोई जंगल में भटके नहीं खाए और कोई मनुष्य साथ नहीं हो, केवल रीछ, बंदर और भालू साथ में हो। तो रीछ, बंदर और भालू यही साथ में थे। मनुष्य एक ही था, केवल लक्ष्मण। राम के साथ एक मानव था, केवल लक्ष्मण। बाकी किसकी सेना थी? रीछ, बंदर, भालू। भगवान ने ये क्यों कहा? मनुष्य की सेना क्यों नहीं तैयार की? क्योंकि धर्म के मार्ग पर मनुष्य चल सकता है, लेकिन मनुष्य में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, जिसके पास अच्छे गुरु की कृपा नहीं हो तो मनुष्य धर्म तोड़ता, कल लगाता है, धर्म से क्यों तोड़ता। अधर्म तोड़ा हुआ व्यक्ति जिसके साथ रहता है वो खुद भी डूबता है, दूसरे को भी डूबता। समझदार व्यक्ति ने कहा ना कि पापी घर में एक हो तो पूरे परिवार को डुबो देता है, और घर में एक धर्मार्थी हो तो पूरे परिवार को उबार देता है। मनुष्य केवल लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी को बार बार में क्रोध आता, राम बड़े मुस्कुरा करके उनको शांत करते। ये आपको मैं मर्यादा की चीजें बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन नहीं है, हमारे जीवन में काम आने वाली बातें हैं। जिस बात को आप पूछने के लिए आए हो, जिस समस्या के लिए आप दरबार में पूछ लो माता से, वो समस्या तो इतनी है, खुद को तकलीफ है या बेटे की समस्या है या घर में कष्ट है या मानसिक समस्या है या बिजनेस नहीं चल रहा है या बच्चे नहीं मानते या संतान नहीं हो रही है या घर में अव्यवस्था है, घर में सुख शांति नहीं है, तो चीज नहीं है सर, इनको कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्म के मार्ग पर चलने से हमेशा धर्म की रक्षा, धर्म का मार्ग अपनाओगे तो धर्म उसकी रक्षा करे।
मनुष्य रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य तो खुद मनुष्य है, तो किसकी रक्षा करेगा? खुद बचेगा। या एक छोटा सा कोई पशु पक्षी आ जाए, कोई जहरीला काटने वाला, तो सत्ता यूं भागेगी, ऐसा तो कोई एक ही होगा तो फट पकड़ेगा। बाकी टूट फूट के क्या करेंगे? पकड़ने वाला तो कोई होगा, हटो 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 पकड़ो। तो भगवान भक्ति से निर्दल बनाते हैं, भयमुक्त बनाते हैं। विजयदशमी पर जब रावण का भगवान ने वध किया, लक्ष्मण जी से कहा कि अब ये अपना शत्रु नहीं रहा, धरती पर गिर जाता है, शत्रु नहीं होता, ये अपना तुमसे मिलना। लक्ष्मण की क्रोधी बहुत लोगों ने क्या मिलना है, हमारा दुश्मन से क्या मिलना। तो राम ने यहाँ पर मर्यादा दिखाई, लक्ष्मण दुश्मन ये नहीं है, शरीर किसी का दुश्मन नहीं होता, स्वभाव दुश्मन है। शरीर तो उसी माँ के गर्भ से कोई बेटा पैदा होता है और वो माँ उस बच्चे से कितना प्रेम करती है, और वो बेटा माँ में एक मिनट नहीं रह सकता। लेकिन वो बेटा बड़ा हो जाए, उसकी धर्मपत्नी आ जाए, माँ की छोटी सी कुछ बात हो, वो बेटा माँ से बात नहीं करता, कितना प्रेम। लेकिन राम चाहता है लक्ष्मण आप उनको हमको लक्ष्मण जी जाकर के रावण की स्थिति तरफ खड़े हो। राम कहते हैं कि अपने से बड़ा कोई पैरों की तरफ खड़ा। अगर कोई लेटा हुआ है तो लेटे हुए व्यक्ति के पैरों की तरफ ही होना चाहिए, सिर की तरफ। तो रावण ने शिक्षा दी, लक्ष्मण आपकी विजय नहीं हुई है, आप सोचो कि हम जीत गए। आप धर्म के मार्ग पर चले तो धर्म की विजय हुई है, नहीं कोई आप कौन होते हो मेरे को जीतने वाले? मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मुझे भी ज्ञान है कि मेरे से इतना पाप हो गया। मैं स्वयं चाहता हूं उसको सामने खड़ा हो नारायण, इससे मेरी गति हो। तब लक्ष्मण जी को पता चला कि ये भाई राम नहीं है, ये तो कौन है? लेकिन राम ने नहीं कहा मैं तेरा भाई में भगवान हूं ना, कुछ राम ने कहा ये काम तो जिसके साथ है ना, इसके हाथों से मैं मेरी गति तारा। इसलिए मोक्ष के दाता कौन है? शंकर भगवान। तो रावण अपनी पूरी सेना को क्या कहता था? जय शंकर। आप लोग रामलीला देखते हो तो राम की सेना क्या बोलती है भाई? जय श्री राम। रावण वाले बताओ, इनमें दो बात होगी ना, एक तो जय शंकर बोल रहा है, एक है जय श्री राम। रावण विद्वान था, उनको पता था कि तेरे साथ वाले सारे दुष्ट है, इनकी मोक्ष करे तो वो घोड़ा नाच करे, बाकी कोई कर नहीं। तब लक्ष्मण जी रावण से प्रणाम किया, राम आगे बढ़े, राम ने धनुष बाण छोड़ करके हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। रावण को राम ने कहा कि आप मेरे पिता से भी श्रेष्ठ हैं। रावण थोड़ा उठा, आप रामचरित मानस पढ़ना, धारावाहिक वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो वाक्य में राम पैदा होने से 4 पीढ़ी पहले महर्षि वाल्मीकि जी लिख दिया था उसकी बात। राम पैदा ही नहीं हुए, उन्होंने पहले उन्होंने लिख दिया कि ये होने वाला है, वो बात। हमने कहा ये नाम कलयुग आएगा, तेरी तो जय बोली जाएंगी और मेरे पुतले जलाए जाएंगे, और पुतले भी मेरे वो जलाएंगे तो मेरे से भी खराब होंगे, मेरे से भी खतरनाक होंगे। तो भाण को भी नहीं मानते, माँ बाप को भी नहीं मानते, मर्यादा को भी नहीं मानते। मैं केवल रावण जरूर, लेकिन सीता मेरी कैद में रही। लेकिन मैं सीता से जब मिलने के लिए गया,
तो मेरी रानी मंदोदरी को साथ लेकर के गया, अकेला नहीं गया। रातों रावण जलाने वाले लोग समझ जाओगे, रावण सीता जब जाता मिलने के लिए तो अकेला नहीं जाता, रानी को लेकर जाता। और सीता के पास क्या मर्यादा थी, एक तिनका रोक देते, तिनका एक लकड़ी का घोंसा ही लकड़ी रोक। रावण कहता था मैं इतना बड़ा सेना है मेरे पास, लंका के चारों तरफ मेरे समुद्र की खाई है, कुंभकर्ण सा मेरे बड़ा भाई है, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, मणियों का पहाड़ ला सकता हूँ। सीता धीरे से कहती तू अगर शक्तिशाली है तो तिनका उठा दे, फिर मैं तेरे को। एक तिनका नहीं उठा सकता, कारण वो तिनका किसका था, पतिव्रता धर्म था। सीता के पास कौन सा धर्म था, वो पति को ही भगवान मानती थी, इसके अलावा। आज बात तो कर लेते हैं रामायण की, श्री राम भगवान को देते उड़ाना, हमारे कष्ट हो गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तकलीफ दूर नहीं हुई, हम उस बाबा से गए, बाबा ने झाड़ा लगाया, पैसे दे दिए। लूटने दोगे को तो लूटेंगे दुनिया, लेकिन आपके पास भी एक लूटने की चीज है। क्या चीज है, राम नाम की लूट है। कोई लूट सके तो अंत समय पछताए फिर तेरे प्राण जाएंगे। भगवान के नाम की लूट अपने पास आज की लूट। जब आप किसी तांत्रिक के पास, किसी साना सौरा के पास पैसे लगाने के लिए जाते हो, लुटाने के लिए जाते हो, क्योंकि आपको भक्ति का ज्ञान नहीं, कैसे करनी है। सुख था तब कभी याद किया नहीं, घर में आनंद था तब कभी 2 मिनट हाथ जोड़ा नहीं, अब कष्ट हो गया तो बाबा कोई छोड़ा नहीं, जो कमाया वो कौन खाएगा, रोगी तो ठगाएगा, भोगी है, भोग भोगने वाले खाएंगे। सोमैया ने कहा है कि कल जो विजयदशमी थी, आप लोगों ने नवमी को जब हवन देखा, कल विजयदशमी मनाई, आज एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु की होती है, धर्म की होती है। भगवती से आप भी प्रार्थना करना, और मैं भी विनती करूंगा कि मां सबसे पहले तो हम सब भक्तों को शक्ति दे, ज्ञान दे, हमारे दोष को, हमारे पाप का, इनका हरण कर, हमारा कष्ट दूर करके हम सबकी मनोकामना पूरी करें। कोई नहीं सुनता ना संसार में, उसके भगवान जरूर, और ये भगवान होता ही नहीं तो धरती पर नाम ही नहीं हो सकता। आप लोग नहीं मानते हो भगवान नहीं होता, लेकिन देखिए ईसाई धर्म के अंदर ईसाई लोग कितना बढ़ावा कर, हम सबके पास तो 2 पैसे हो जाते हैं तो हम तो सारी मर्यादा ताक पर लगा देते हैं, और जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है संसारिक जीवन में जुड़ना और ब्याह और शादी। सबसे पहले हम सब लोग ब्याह और शादी में बर्बादी शुरू करते, न तो विधि विधान से कोई शादी करना, न समय पर कोई शादी के जाना, न रिश्तेदार के मदद के मान सम्मान बढ़ाना, न बारात में किसी के बारात में जाकर के किसका बिगड़ा हुआ काम बढ़ा करके आना। हो सकेगा तो 4 पाई तोड़ के रात के 2 बजे फूटेंगे, लट बजा के। ईसाई धर्म में वो इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन वो शादी करते हैं बाहर कितने भी खर्च करते हो, जब शादी करते हैं तो चर्च में जाकर बड़े विधि विधान से वो अपना शादी। और हम अपने पहले कुहावत थी भाई, जिस घर में बेटी पैदा नहीं होती उस घर की देव है वो कुंवारी रह जाती, उस घर
का पानी पीने का धर्म नहीं होता था, तो लोग अपने परिवार की किसी कन्या को या रिश्तेदार की किसी कन्या को अपने घर में ला करके धर्म के काम के लिए शादी करते थे। और नहीं होता था तो किसी गरीब की कन्या की शादी में कन्या जाती। तो दोस्तों ये चीजें तो सारी दुख हो गई। ये तो हम सबका है दुखी होने का कारण। और हम ज्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास करता है तो सनातन धर्म का। इस भगवान को भी धरती पर अवतरित होने की जरूरत पड़े तो इस भारत देश में पड़े, क्योंकि यहाँ गंगा को भी मां कहा जाता है और गाय को भी मां कहा जाता है, गीता को भी मां कहा जाता है और पर्वत को भी पिता कहा जाता है, क्योंकि दया है वही शुभ नाम निकलता है। राम को भी आवश्यकता पड़ी तो इसी भारत खंड में राम पैदा। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा है ना, भारत का खंड है, अखंड भारत। अखंड भारत बहुत बड़ा, मलेशिया से या इधर अफगानिस्तान से, कंधार से, इराक, ईरान, सब 57 देश जुड़े हुए थे भारतीय खंड। सनातन धर्म का कोई उखाड़ा नहीं। जिसको थोड़ी धर्म की चाबी आ गई वही हरिद्वार आश्रम की तरफ भागता है, वहां बनाएंगे मंदिर, किसी धर्म का कारण कि आज तक हर गांव में कोई सती भी है और हर गांव में कोई सती बन रहा। हर परिवार में आज भी कोई देवता जैसा मनुष्य है, बस हमारी उनसे नहीं बनती होगी। भगवान उससे क्या कमी रखता है? तो महान व्यक्ति है ना में, उसको थोड़ा थोड़ा वो सुदामा की तरह रखता है, वो थोड़ा गरीब रहता है। क्यों? वो उम्मीद हो तो माया और मोह उसको भी पकड़ लेगा, वो भी माया और मोह के बस में बोलेगा। भगवान कृष्ण किसी राजा महाराजा को के साथ में जुड़ करके धर्म भाई बना लेते हैं, उन्होंने गरीब ब्राह्मण को ही बनाया। गरीब के अंदर दया जरूर है। रात की रोटी अगर पड़ी है, सुबह बच्चे भूख मरे, अब कोई मांगने वाला आ जाए साथ ही रोटी तो कम से कम तोड़ के किसी को जरूर देगा। और पैसे वाला होगा तो लोगों को कहेगा इसको बाहर निकाल दो, सुबह सामने आ गए। तो भगवान भी ऐसे घर में पैदा होते हैं जिस घर में थोड़ा थोड़ा सुदामा जैसा कोई मित्र होगा। आप तो चल पड़े, चलो पूरा चलेंगे, भूत कथा के आएंगे, बात आगे की पूछ के आएंगे, आगे की पता उसको नहीं है, आगे उसको करना है। और पीछे जो हुआ है वो हमारे कुछ कर्मों से हुआ है, आगे होना है वो भी कर्मों से होना है। तो फिर हम क्या करें? आगे भी होना है, पीछे भी होना है, हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में कि अर्जुन वर्तमान में अच्छा संकल्प कोई कर लेता है तो उसका शिक्षा भी सुधर जाता है, भविष्य भी सुधर। तो वर्तमान में आपको अच्छा संकल्प अच्छे मार्ग पर चलने का विचार कर, और अच्छे विचार पर अगर चलोगे तो पीछे क्या था? संकट है, प्रेत है, बाधा है, वो पीछे था। आप यहाँ आए हो, जाने से तक होगा। जब आपने संकल्प लिया कि मैं हो सके वहां तक मेरे जीवन में अच्छा करने की कोशिश करूंगा, कोई भी एक दो काम ऐसा हो सबके सामने ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करने का संकल्प ले लेता है, भगवान उसकी पूजा पकड़ लेते हैं, फिर उसको भूख नहीं मिलती। आपकी प्रकट के लिए ये बात आपके घर में, परिवार में तो तकलीफ, तो पीड़ा, तो कष्ट, तो समस्या,
परेशान कर रही है, तब आप यहाँ आए। नहीं समझ कोई आदमी भूखा हो उसको प्रवचन सुनाए तो 1-2 घंटे से सुन लेगा, फिर कहेगा महाराज जी कुछ पानी की मुझे पिला, क्योंकि शरीर में जरूरत है। 5-7 घंटे फिर दिखाऊंगा तो फिर आपको महाराज जी थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी पिला। भूख बाहर से नहीं लगती है, कहाँ लगती है? अंदर। प्यास भी अंदर लगती है, क्योंकि इससे हमारा शरीर चलता है। चलो अन्न होता है, लेकिन जीवन कैसे चलता है? जीवन चलता है अच्छे समय। प्राण तो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। लंबी उम्र तो राक्षस की भी होती है, लंबी उम्र मनुष्य की भी होती है, एक राक्षस और मनुष्य में फर्क है। राक्षस के लोग पुतले जलाते हैं, अच्छे लोगों के लोग दीपक जलाते हैं। है तो वही आदमी, एक को तो जोड़ करके जला के हाथ जोड़ा जाता है, एक को जला करके लोग तालियां बजाते हैं। दोनों को है वही आदमी, उसी चिंगारी से तो दीपक जलता है, उसी चिंगारी से आग लगती है। तो सामने वाला चरित्र जो है, उस चरित्र के पीछे पूजा बताऊंगा। आप भी थोड़ा थोड़ा अच्छे चरित्र के साथ जीना चाहिए। और घर में था तो कितने लोग बैठो आप, मुझे भी मालूम है छोटी मोटी तकलीफ होती बात नहीं आती। साधारण कोई पीड़ा होती तो मुझे पता नहीं आता, वहीं से कोई काम कर जाता है। तो अगली बात है कुछ समस्या ऐसी है, वो रात को नहीं सोने देती, दिन में नहीं लड़ेंगे, चिंता बढ़ा रही है, क्या करना है? तब आपने कहीं से सुना होगा, सुन करके किसके साथ आप बैग लेते क्या? जब आप आगे आगे मेरा काम है कि मुझे आपको क्या, अब मैं झंकड़ी तो करता नहीं कि इसको तो रोटरी खुलवा दूंगा, इसको ये दे दूंगा ना, मेरे सारे बराबर है, मुझे क्या कहना है? तब मुझे माता कहती है कि सबसे पहले तो इनको ये दे दो कि ये बता कि तू एक मनुष्य है, जो उन्होंने याद रखना, और भगवान तेरे को पैदा किया है तो इसी धरती पर कोई न कोई अच्छे काम के लिए पैदा किया। तेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ तो इसको मोड़ दे, और जब इसको लक्ष्य याद आ जाएगा तो मनुष्य संसार में भगवान के बाद में दूसरा महान मनुष्य। तो कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होगी तो शायद सुनने भी नहीं आते, फिर भी आप आए हो तो मैं जरूर आपको भागवत जी के आदेश के अनुसार तो दो शब्द बताऊंगा, 2 बातें बताऊंगा, उसका पालन भी करना, उसे नियम से ही करना है। यूं नहीं महाराज डोरा बांध दिया हमारा कल्याण है। डोरा डाला तो एक खाना पूर्ति है, ये अन्न है इनके भुजाओं में। अगर हम किसी भी चीज का डोरा बांधते हैं, आपने पहले किसी ऋषि मुनि महात्माओं को देखा होगा, उनके दोनों बाजुओं के क्या बचे होते थे बताओ? डोरा या माड़ा या कोई भी चीज, कठोर चीजें भुजाओं में होती है। इतना तो की कहानी है। ये भुजा है, ये क्षत्रियों का काम करती है। ये भुजा है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व की निशानी है। ये भुजा है जो शरीर को चलाती है, भोजन देती है, यज्ञ करती है। ये भुजा है कि यज्ञ में भी काम आती है। और ये भुजाएं जब देश पर कोई आता है तो ये भुजा लड़ने के लिए भी काम। इसलिए संतों ने कोई भी डोरा अगर बांधा है तो यहाँ भी डोरा देते हैं। डोरे में क्या होता है? यज्ञ करते हैं उस समय में, यज्ञ में शोध किए हुए उपकरण और दो यज्ञ में भी काम में आते हैं।
जिसको भयंकर शुगर हो जाए, अगर 2 का दर्जा खाना शुरू करे तो कंट्रोल हो जाती है। जिनका वेदों में नाम है वो चीजें मानव के लिए फायदेदायक। गेहूं, बाजरा, चना ऐसे आजकल लाभ खिलाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं गेहूं का नाम नहीं, ज्वार, बाजरा, गेहूं और सब। किसी भी धर्म शास्त्र का कोई भी शास्त्र उठा लेना और अन्न का नाम आए, अन्न में कहीं गेहूं का नाम नहीं है। विचार करना आप कभी पड़ेगा, तभी गेहूं का अन्न में नाम आता है क्या? ना, गेहूं मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है। बाकी सब अन्न है ना, वो प्रकृति से बने, इसलिए जो है वो प्रकृति से बना है। और प्रकृति से कोई भी चीज बनी है तो खाद्य सामग्री है, खाने से पुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, तो यज्ञ में भी काम में आता है। वो जो होते हैं वो जो बुझा के बांधे जाते हैं। अब वो जो आप नहाते हो, पानी में भीग जाते हैं, आप सोते हो तो आपका हाथ नीचे आता है, सांस के द्वारा जो सुगंध है वो, और अन्न की जो सुगंधी शरीर में जाएगी तो भी क्या करेगा भाई? और लोग कहते हैं ना कि अन्न खाता ही नहीं है तो सुगंधी लेता है तो उसे पी जाता है। तो ये दो जरूर देते हैं बांधने के लिए, इससे चाहे डोरा कहते हैं, डोरा तो हम कहते नहीं, कण कहते हैं, कण बांधे, यहाँ का नियम है। कण